नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। 3 फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 3 इज़ लैटिस एनर्जी। लेट अस डू फर्स्ट एन एग्जाम्पल टू रिवाइज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने देखा 11, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। सोडियम के साथ हमने एक डॉट लगाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन के साथ हमने 7 डॉट्स लगाई या 7 छोटे क्रॉस लगा दीजिए, इट इज़ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफ़र कर दिया। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये हम कर चुके हैं। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय मेटल, एनायन इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में रहती है, जो इसको बांध के रखती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ये हम पहले कर चुके हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम। सोडियम इन द गैसियस स्टेट, 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 281 कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसने हमने लूज़ किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बाहर निकालने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से सोडियम हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। सोडियम आयन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। एटॉमिक नंबर 11 ही है मगर इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी 2-8, स्टेबल हो गया अभी। In the gaseous state, electron has to be removed from the gaseous state only. So ionization energy is positive only. This reaction is endothermic. Chlorine atom in the gaseous state. Electron is added. सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्लोरीन को दिया था। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से ही हैं, एक और ऐड होगा। जब एक ऐड होगा 17 में कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन विल चेंज इनटू क्लोराइड आयन, 288। ये भी स्टेबल हो गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है ताकि वो क्लोरीन को दिया जाए, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड होता है तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड। दिस रिलीज्ड एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस सोडियम पॉजिटिव एंड दिस क्लोराइड नेगेटिव आयन, sodium in the positive and chloride negative in the gaseous state. When these two combine with each other to form a NaCl solid crystal, when gaseous positive and gaseous negative ions combine to form a solid crystal, the amount of energy is released. This released energy is known as lattice energy. तो इसको जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में पास आएंगे, एक सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे NaCl, तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। और वी कैन से इसको थोड़ा सा रिवर्स वे पे पढ़ सकते हैं कि NaCl सॉलिड है, 1 मोल ऑफ NaCl। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को तोड़ना है हमें, इन दोनों को फिर से दूर करना है। इन दोनों को दूर करने में जो एनर्जी यूज़ होगी उसे भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या तो ऐसे पढ़ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस व्हेन एवर अट्रैक्ट दे फॉर्म क्रिस्टलाइज सॉलिड NaCl, लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड। और when 1 mole of NaCl is broken to release sodium and negative ion chloride ion away from each other, this energy is called as lattice energy. तो ये 3 फैक्टर्स हो गए जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी से कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या बनता है? एनायन बनता है। और लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म ए सॉलिड क्रिस्टल। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। सोडियम 11, क्लोरीन 17, 287। ये कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया इसका। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 1। क्लोरीन में 2, 8, 7। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू द क्लोरीन। दिस पॉजिटिव आयन, दिस नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है? नेगेटिव आयन है। दीज टू अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। NaCl solid is formed. Positive ion in the gaseous state and the negative gaseous ions
combine with each other to form NaCl and the amount of energy released is called as लैटिस एनर्जी। और जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें रिलीज़ होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी।